गलती से भी इस गलतफहमी में मत पड़ जाना कि मैं जानता हूँ समय क्या है। समय खुला रहस्य है, ऐसा रहस्य जो सबके सामने है लेकिन फिर भी रहस्य है। इस दुनिया के कई साइंटिस्टों ने टाइम के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, लेकिन वास्तव में समय क्या है इसका जवाब आज तक ना ही तो कोई साइंटिस्ट दे पाया है और ना ही साइंस। लेकिन फिर भी इस ओपन मिस्ट्री को हम थोड़ा अलग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो समय की इस थ्योरी को आसान और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। लेकिन याद रखना, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहानी आपने कितनी बार सुनी है। मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि इस कहानी में छुपे हुए मैसेज को आप जानते हैं या नहीं, क्योंकि ये मैसेज इस खुले हुए रहस्य को और भी ज़्यादा गहराई से समझने में मदद करेगा। तो शुरू करते हैं। अलादीन नाम का एक इंसान होता है जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जिसके बहुत सारे सपने होते हैं। और ऐसे इंसान के हाथ में लग जाता है एक चिराग, और जैसे ही वो इस चिराग को घिसता है उसमें से निकलता है एक जिन, और वह बाहर निकलते ही कहता है, मुझे काम दो, मुझे अपनी इच्छाएं बताओ, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। यह सुनकर अलादीन खुश हो जाता है और वो अपनी एक एक करके सारी इच्छाएं बताने लगता है, और वो जिन उसकी हर एक इच्छा को एक ही चुटकी में पूरा करता जाता है। शाम होते होते ही अलादीन की सारी इच्छाएं, सारे सपने पूरे हो जाते हैं। लेकिन जिन अलादीन से बोलता है, जल्दी से मुझे अपनी इच्छाएं बताओ, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब अलादीन की कोई इच्छा बचती ही नहीं है, क्योंकि जिन उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं सिर्फ एक चुटकी में ही पूरी कर दे रहा था। अलादीन को उस जिन से पीछे छुड़ाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब सा दिखने वाला इंसान अलादीन को एक सीढ़ी देता है और कहता है कि जाओ, उससे कह दो कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक वह इस सीढ़ी पे चढ़ता रहे और उतरता रहे। और अलादीन ऐसा ही करता है। वो जिन को इस सीढ़ी वाले सर्किल में अनंत काल के लिए फंसा देता है और खुद को आजाद कर लेता है। इस कहानी में सीढ़ी का सिग्निफिकेंस है समय चक्र से, और जिन का सिग्निफिकेंस है हमारे माइंड से, क्योंकि जिन तब तक ही जिंदा है जब तक वह कुछ कर रहा है। अगर जिन कुछ ना करे तो वो मर जाएगा। और ऐसी चीज से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे किसी भंवर, किसी सर्किल, किसी चक्र में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए। ये चक्र है क्या? इसका हमारे दिमाग से और हमारे दिमाग का इस ब्रह्मांड से क्या कनेक्शन है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम एक लाइन खींचे और इस लाइन को हम चाहें जितना भी लंबा कर लें, इन्फिनिट लाइट ईयर्स तक, लेकिन इस लाइन में इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इसकी शुरुआत और इसका एंडिंग पॉइंट यानी कि इसका अंत हमेशा मौजूद रहेगा। इस लाइन को हम लंबी कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन का अंत और शुरुआत दोनों होगा। वहीं अगर हम एक सर्किल, एक गोला बनाएं तो यह गोला चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन इस सर्किल में ना ही हम इसका अंत ढूंढ सकते हैं और ना ही इसकी शुरुआत, क्योंकि यह एक चक्र है, यह सर्किल है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमेशा गोल गोल ही घूमते हैं। धरती हमारी गोल है और यह सूरज के चारों ओर गोल चक्र में ही गति करती है। हमारे ब्रह्मांड के सभी तारे, सभी प्लैनेट गोल हैं और सभी एक सर्किल में, एक चक्र में यानी कि गोल गोल गति करते हैं। और यहाँ तक कि हमारा सौरमंडल भी एक सर्किल में ही गति करता है। हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी, हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स सिर्फ गोल गोल ही घूमता है। और इतना ही नहीं, इस यूनिवर्स के सारे नियम, दिन होता है, रात होती है, फिर दिन होता है, ये एक सर्किल है। फिर उसके बाद
हफ्ते का सर्किल होता है, 7 दिन होते हैं, फिर उसके बाद फिर वही 7 दिन होते हैं, फिर उसके बाद मंथ यानी कि महीने का सर्किल होता है, 30 दिन होते हैं, फिर उसके बाद फिर से वही 30 दिन होते हैं, फिर उसके बाद एक ऋतुओं का सर्किल है। जाड़े का टाइम, बसंत ऋतु, गर्मी, बरसात, फिर जाड़े का टाइम, फिर बसंत ऋतु, फिर वही सर्किल। दोस्तों, जिनका वो सीढ़ी वाला सर्किल तो बहुत छोटा है, वह इस सीढ़ी पे सवाल उठा सकता है, वो इस सीढ़ी को उठाकर फेंक सकता है, वो खुद से कह सकता है कि मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, हम सवाल नहीं उठा पाते हैं इस ब्रह्मांड के सर्किल पे, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हमारे कानों को ये भनक तक भी नहीं लग पाती है कि समय चक्र से बाहर भी निकला जा सकता है। जैसे इस कहानी में जिन हर वक्त कुछ काम करना चाह रहा था, ठीक वैसे ही हम इंसानों का दिमाग भी होता है। जैसे जिन बिना काम किए हुए नहीं रह सकता, वैसे हम इंसान भी बिना कुछ किए हुए नहीं रह सकते। और सर्किल यानी कि चक्र सिर्फ उन्हीं के लिए है जो खाली नहीं रह सकता, जो बिना किए हुए कुछ नहीं रह सकते। हम इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर हैं। हम बिना किए हुए कुछ नहीं रह सकते। हम सांस लेंगे या तो नहीं लेंगे, हम कुछ करेंगे या तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ सोचेंगे या कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन कुछ तो होगा ही। जो साइंस है ना, वो इस बात से हमेशा शॉक्ड रहती है कि इंसान आखिर पानी में डूब कैसे जाता है। जैसे एक प्लास्टिक की बोतल का नेचर है पानी के ऊपर रहना, वैसे ही इंसान का नेचर है पानी के ऊपर रहना। लेकिन होता कुछ यूं है कि जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा खुद से ही ऊपर आ जाता है। साइंस ये सोचती है कि इस मुर्दे को ऐसा क्या पता है जो एक जिंदा इंसान को नहीं पता है। किसी भी इंसान को डुबा देती है उसकी कोशिश, डुबा देता है उसका कुछ करना, और वही मुर्दा कोई हरकत ही नहीं करता है। वह खुद को छोड़ देता है पानी के हवाले और पानी खुद ही ऊपर लेकर आ जाता है। और यही नियम इस ब्रह्मांड के हर पहलू और हर आयाम में लागू होता है। जब तक हम भागते रहेंगे तब तक मंजिल मिल ही नहीं सकती। जब तक हम कुछ करते रहेंगे तब तक हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। काश एक बार भी ऐसा हो सके कि हमारा दिमाग सारा काम छोड़ दे, उस मुर्दे की तरह कोई रिएक्ट ही ना करे, खुद को इस अस्तित्व के हवाले कर दे, मीन्स नो माइंड। तो शायद ये पहली बार इसे पता चल सके कि समय सिर्फ भ्रम है, समय का अस्तित्व सिर्फ माइंड की वजह से है। अगर माइंड ना हो तो समय भी नहीं होगा। जहाँ माइंड है बस वहीं समय है। सिर्फ समय ही नहीं, इस ब्रह्मांड के सारे नियम हमारे दिमाग की ही वजह से हम पे लागू होते हैं, वरना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ना ही ग्रेविटी, ना ही समय, ना ही जीवन, ना ही मृत्यु। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर मेरी बात सच है और समय कुछ भी नहीं है, तो वे लोग कौन सी दुनिया में चले गए जो आज से 200 साल पहले थे, या 500 या हजारों साल पहले थे। वो जिंदगी जो हम आज से 5 या 10 साल पहले जी रहे थे, फिर वो जिंदगी कहाँ गई? वो सब कुछ कहाँ गया? हमारे पूर्वज या हमसे पहले के लोग, फिर वो किस दुनिया में चले गए? ये वाला समय जो अभी बीत रहा है, कौन सी दुनिया में खोता जा रहा है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि वो सारे लोग, हमारा सारा अतीत यहीं पर और अभी भी मौजूद है। अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसमें से कुछ भी ना ही मिटा है और ना ही मरा है, और इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करने वाला हूँ। हम ऐसा बोलते हैं कि वे सारे लोग मर चुके हैं, वे इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन सच्चाई तो ये है
कि मौत जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस दुनिया में हजारों झूठ हैं, लेकिन इन झूठों में जो सबसे बड़ा झूठ है वो है मौत। मौत जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस ब्रह्मांड के इतिहास में ना ही अभी तक कोई मरा है और ना ही ये पॉसिबल है कि कोई मर सके। अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें इस माइक में रिकॉर्ड हो रही हैं और मेरी ये आवाज़ इस ब्रह्मांड के इतिहास में इन्फिनिट टाइम तक गूंजती रहेगी और मेरी इस आवाज़ को कभी भी सुना जा सकता है, मुझे कभी भी देखा जा सकता है। इसका सबूत है ये रिकॉर्डिंग। एक्चुअल में अगर मैं एक ईंट का टुकड़ा भी उठाकर ज़मीन पर पटक दूं तो इस टकराहट से जो आवाज़ और जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी या इन्फिनिट टाइम तक मौजूद रहेंगी, या यूं कहें ये कभी भी नहीं मरने वाली। ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1970 या 1980 की जो भी लोगों ने टैप रिकॉर्डिंग की थी उनकी आवाज़ें आज भी सुनी जा सकती हैं, क्योंकि ये सब कुछ इस ब्रह्मांड के इतिहास में दर्ज हो चुका है। मतलब वो लोग जो हमसे पहले थे उनको आज भी देखा जा सकता है और उनको आज भी सुना जा सकता है। हमने और हमारी साइंस ने समय को 3 हिस्सों में अतीत, वर्तमान और भविष्य में बांट दिया है। लेकिन सच तो ये है कि समय को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। अगर हम समय को 3 टुकड़ों में ना बांटें तो हमारा दिमाग ये कभी भी नहीं समझ पाएगा कि समय जैसी भी कोई चीज़ होती है। और इस चीज़ को अब मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करने वाला हूँ। मान लीजिए एक रोड है, उसके जस्ट किनारे एक बड़ी वाली पानी की टंकी है और उस टंकी के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है और उसका एक दोस्त टंकी के जस्ट नीचे खड़ा हुआ है। और वह जो टंकी के ऊपर है, टंकी के ऊपर इसलिए क्योंकि वो ऊंचाई पे है और जो ऊंचाई पे होता है ना वो बहुत दूर तक देख सकता है। और उसको एक दूर से साइकिल आती हुई नजर आती है तो वो अपने नीचे खड़े हुए दोस्त से बोलता है कि मुझे एक साइकिल दिखाई दे रही है जो अपनी तरफ ही आ रही है। तो उसका नीचे खड़ा हुआ दोस्त बोलता है कि भाई मुझे वो साइकिल नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, वो साइकिल आती होगी ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो साइकिल मेरे लिए अभी भविष्य में है, फ्यूचर में है, क्योंकि मैं अभी उसको नहीं देख सकता हूँ क्योंकि वो मुझसे दूर है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद वह साइकिल दिखाई देने लगती है और वह साइकिल क्रॉस करके उस आदमी के दूसरे साइड निकल जाती है और वह साइकिल इतनी दूर चली जाती है कि उसको वह साइकिल दिखाई भी नहीं पड़ती है। लेकिन वो जो ऊपर से देख रहा है उसका दोस्त बोलता है कि वो साइकिल मुझे अभी भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसका दोस्त जो नीचे खड़ा हुआ है वो बोलता है कि मुझे अब वो साइकिल नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि वो साइकिल मुझसे दूर जा चुकी है। मुझे साइकिल दिखाई दे रही थी अभी बीते हुए टाइम में, लेकिन मुझे अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि वो इंसान जो नीचे खड़ा था उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों अलग अलग थे। वो तीनों चीज़ों को एक साथ नहीं देख सकता था। लेकिन वो जो ऊपर से देख रहा था वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख रहा था। और यही नियम हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। वो इंसान जो ऊपर से देख सकता है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकता है। उसके लिए समय के 3 हिस्से नहीं है, उसके लिए समय एक ही है। बीता हुआ कल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है और आने वाला कल कभी भी नहीं आता है। हमको ऐसा लगता है कि हम अतीत से निकल कर आए हैं और भविष्य में जाएंगे, लेकिन सच तो ये है ना ही अतीत कभी था
और ना ही भविष्य कभी आएगा, क्योंकि बीते हुए कल का अस्तित्व सिर्फ हमारी यादों में है और आने वाला कल सिर्फ हमारी इच्छाओं में है। ना ही पास्ट कभी था और ना ही फ्यूचर कभी आएगा, क्योंकि अस्तित्व सिर्फ वर्तमान में है। जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तब समय का रफ्तार धीमा पड़ जाता है, और जब हम खुश होते हैं तो समय का एहसास खो जाता है। और इसीलिए दोस्तों, मैं यह चाहता हूँ कि आप खुश रहें, आप इतना खुश रहें कि समय का एहसास खो जाए और समय का कोई भी नियम आपके ऊपर ना लागू हो पाए।